प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। श्री रामचंद्र भगवान की जय। कल तक हमने देखा है कि किस प्रकार प्रभु रामचंद्र, उनका विवाह सीता जी के साथ संपन्न हुआ। चारों भाइयों का विवाह, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और श्री रामचंद्र जी, इनका विवाह जानकी जी तथा मांडवी, श्रुतकीर्ति और उर्मिला के साथ संपन्न हुआ। दशरथ को बड़ा ही आनंद हुआ कि मेरे चारों बेटों का विवाह हो चुका है। सब प्रकार से सुख समृद्धि थी, बारात भी घर को लौट गई, आनंद मंगल था सब तरफ। और ऐसी अवस्था में कहते हैं कहीं ना कहीं तो भी दुख की छाप जाती है। जीवन जहां पर अति सुखमय होता है, वहां पर दुख की छांव आ ही जाती है। तब अयोध्या नगर, जहां पर सुंदर संगीत और अतिशय उल्लास के साथ में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, सब तरफ सुगंधित और कलश लगाए हुए थे, मंडपों के आच्छादन थे, लोग आनंद मंगल गा रहे थे, नगाड़े बज रहे थे। सब ही पूरा अयोध्या नगर राजा दशरथ सहित, उनके परिवार सहित सभी लोग आनंद में। परंतु इसमें बड़ी ही विचित्र बात हो गई, जो जीवन में तो होना नहीं चाहिए, परंतु ऐसी बात होती ही है। यह कहते हैं कि सुख और दुख एक प्रकार की छांव है। छांव और धूप का खेल है। जहां पर धूप है तो वहां पर छांव तो होगी ही, जहां सुख है तो वहां दुख का थोड़ा बहुत तो अंश होता ही है, क्योंकि बिना दुख के सुख भी नहीं है। सुख जो है दुख से ही प्राप्त होता है, परंतु हम दुख को बड़ा ही विचित्र मान लेते हैं। सुख अगर प्राप्त करना है तो दुख को झेलना ही पड़ेगा। पहले धूप होगी, खूब धूप होगी, ग्रीष्म ऋतु होगी, बहुत कड़ाके की धूप होगी, सब तरफ उष्मा होगा, 46-47 तक तापमान चला जाएगा। तब जितना तापमान बढ़ेगा उतनी ही वर्षा होगी। इस साल आपने देखा होगा 46 के ऊपर, 47 के ऊपर जलगांव भुसावल का तापमान था। वर्षा भी उतनी ही हो रही है, वर्षा भी उतनी हो रही। जितनी धूप थी उतनी ही वर्षा है, जितनी वर्षा होगी उतनी ही ठंड भी होगी। ये तो नियम है। जितना दुख उठाओगे उतना सुख मिलेगा, परंतु मनुष्य का स्वभाव बड़ा विचित्र है। वो हमेशा सुख ही चाहता है, हमेशा चाहता है कि मैं सुखी रहूं, परंतु नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो सुख का उगम हुआ है उसका विराम है ही, उसको समाप्ति है ही, कहीं ना कहीं तो विराम होता ही है। राजा दशरथ के जीवन में बड़ा ही सुख का अवसर आया था, सब के प्रमोद, आनंद, उल्लास थे, परंतु अचानक वहां पर कहते हैं ना कि वहां पर धूप की ऐसी अवस्था आ गई कि दशरथ राजा को आखिर में अपने प्राण गंवाना पड़े हैं। मनुष्य के जीवन में भी यही बात है। योग की पूर्ण अवस्था में, भक्ति की पूर्ण अवस्था में जब पहुंच जाता है, सब प्रकार का ब्रह्मानंद सुख प्राप्त हो जाता है, तब कहीं उसके अंदर एक ऐसी लहर दौड़ जाती है कि वह अभिमान को प्राप्त हो जाता है और भक्ति मार्ग से बिल्कुल नीचे गिर जाता है। बहुत से योगी, बहुत से साधु, बहुत से बड़े बड़े लोग जो हैं भक्ति मार्ग से नीचे की तरफ गिर जाते हैं। विश्वामित्र जी कितने थे कि जिन्होंने नया स्वर्ग निर्माण किया, परंतु वे भी एक स्त्री के कारण
अपने सब तपस्या को खो बैठे। विश्वामित्र के पास मेनका गई और मेनका के संबंध के कारण विश्वामित्र जी का जितना भी तपोबल था वह सब नष्ट हो गया। यही कारण है दशरथ के घर में भी 3 पटरानियां हैं। राजा दशरथ की 3 पटरानियां हैं। मैंने आपको पहले कहा, कौशल्या है, सुमित्रा है और कैकेयी है। सबसे छोटी पटरानी उनकी जो थी वह कैकेयी थी। एक मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा होता है कि जो सबसे छोटे होते हैं वह उसी के ऊपर ज्यादा प्रेम करता है, उसी पर ज्यादा प्रेम होता है। और यही कारण है कि राजा दशरथ का भी ज्यादा प्रेम कैकेयी के ही ऊपर था। कैकेयी पर उसका ज्यादा प्रेम था। ऐसा नहीं कि कौशल्या पर नहीं, परंतु वह कैकेयी की हर बात मानकर चलता था। कैकेयी जो है तो तमोगुण का प्रतीक है, कौशल्या सत्वगुण का प्रतीक है और रजोगुण का प्रतीक सुमित्रा है। तब प्रकार ऐसा है। इन शब्दों का दूसरा अर्थ भी ले लेना। कौशल्या का मतलब यह होता है कि चतुर, जो कौशल जानता है वह कौशल्य है। जिसमें चतुरता है, जो एक्टिव है, जो समझदार है, विचारवंत है, उसे कौशल्यपूर्ण कहते हैं, उसे एक्टिव कहते हैं। कौशल्या भी चतुर है, एक्टिव है, सब बात को जानती है। दूसरी है सुमित्रा। सुमित्रा का मतलब यह होता है अच्छा मित्र। सुमित्र और कुमित्र, कुमित्र उसे कहते हैं कि जो साथ में रहकर मित्र का घात कर दे, और सुमित्र उसे कहते हैं जो दूर रहकर भी मित्र का भला सोचे। ख्याल कीजिए, जो साथ में रहकर भी मित्र का घात करते हैं। एक थाली में खाते हैं, कहते हैं ना कि थाली में छेद कर दिया। बहुत से मित्र ऐसे हैं जिन पर हम बहुत विश्वास करते हैं, परंतु वे मित्र कब धोखा दे दें ये कह नहीं सकते। छोटा सा दृष्टांत कहता हूं। एक बार एक मगर और एक बंदर की बड़ी मित्रता थी। पंचतंत्र में कथा है। एक मगर बड़ा ही मित्र था बंदर का। दोनों समंदर के किनारे पर आकर एक दूसरे से रोज मिला करते थे। बड़ी मैत्री थी। सीजन अच्छा था, जामुन का सीजन था। जामुन, बंदर जामुन के पेड़ पे रहता था। जामुन के पेड़ से कुछ मीठे जामुन थे जो बंदर ने अपने मित्र को खाने के लिए दिए। उसने कहा कि हे मित्र, तुम तो समुद्र में रहते हो, पेड़ के ऊपर जामुन रहते हैं और ये मैं तुम्हें देना चाहता हूं क्योंकि बड़े ही मीठे हैं। उसने कहा कि अच्छी बात है। मित्र के दिए हुए जामुन उसने थोड़े खाए। मगर ने खाने के बाद उसे ऐसा लगा कि ये जामुन अपनी पत्नी को भी दे देना चाहिए। थोड़े से जामुन ले लिए साथ में और समंदर में कहा कि अच्छा मैं चलता हूं। समंदर में जाकर अपनी पत्नी से मिले, जो मगरी होती है। मगर जो होते हैं, क्रोकोडाइल जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, क्रोकोडाइल। मगरी से जाकर वह जामुन दिए। मगरी ने कहा कि ये कहां से लाए? उसने कहा कि मेरा मित्र है और मेरे मित्र ने मुझे दिए हैं। अरे जामुन तो बड़े ही मीठे हैं, क्या तुम्हारा मित्र ये जामुन रोज खाता है? उसने कहा कि हाँ रोज खाता है, उसने मुझे आज दिए। अरे वाह, इतने मीठे जामुन तुम्हारा मित्र जब खाता है तो इसका मतलब तुम्हारे मित्र का कलेजा कितना मीठा होगा। तुम्हारे मित्र का कलेजा मीठा कितना होगा। उसने कहा कि वो तो मैं नहीं जानता हूं। उसने कहा कि तुम मत जानो, तुम तो उसके मित्र हो, मुझे तो उसका कलेजा चाहिए खाने के लिए। उसने कहा कि कैसी बात करती हो? नहीं नहीं, मुझे तो उसका कलेजा ही चाहिए। अगर तुम बंदर का कलेजा नहीं लाकर दोगे
तो मैं तुमसे अलग हो जाऊंगी। घबरा गया। अब वहां प्रेग्नेंट अवस्था में थी, गर्भवती अवस्था में थी। मगर ने सोचा कि गर्भवती की हर इच्छा को पूरी करना पड़ता है। गर्भवती जो स्त्री होती है उसकी आकांक्षाएं पूर्ण करना पड़ती हैं, वरना पुत्र जो होता है उसके अंदर विकलांग अवस्था आ जाती है। बहुत सी बातें हैं। तब उसने कहा कि ठीक है, मैं जाता हूं। समंदर से फिर पेड़ के पास आया। बंदर ने कहा कि मित्र, कैसे आना हुआ? आप तो कल सवेरे आने वाले थे, दोपहर में कैसे आ गए? उसने कहा कि तुम्हारी जो भाभी है ना, वो तुमसे मिलना चाहती है। इसने ये नहीं कहा कि तुम्हारा कलेजा खाना चाहती है। देखो कितना साथ में रहने वाला मित्र, परंतु धोखा देने के लिए कम नहीं करते। इसलिए मित्र पे विश्वास करना, सब पर मित्र पे विश्वास नहीं करना। हर मित्र मित्र नहीं होता, ये ख्याल कीजिए। मित्र से बड़े ही अच्छे शत्रु होते हैं। शत्रु सावधानता से मारते हैं, मित्र सावधानता में नहीं मारते, बेसावध में मार देते हैं। मैं आपको कहूंगा, इसके लिए अच्छा दृष्टांत कहूंगा। तब पंचतंत्र की कथा है। मित्र से कहा कि तुम्हारी भाभी जो है मिलना चाहिए। उसने कहा कि भाई, मैं समंदर में नहीं चल सकता हूं क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता। उसने कहा कि तुम फिक्र क्यों करते हो, ये नजदीक तो मेरा मकान है समंदर में, और तुम पानी में तैरने की जरूरत नहीं, मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें ले जाऊंगा, घर में पहुंच जाएंगे, फिर वहां पानी थोड़ी है। अच्छा अच्छा ठीक है। बंदर ने सोचा कि हो सकता है, मित्र पर विश्वास किया, पीठ पर बैठकर आगे चले। आधे दूर समंदर में गए, जहां से बंदर छलांग लगा के भाग नहीं सकता। तब मित्र ने कहा कि हे मित्र, बात यह है कि मैं तुम्हें मेरी पत्नी से मिलाने नहीं ले जा रहा हूं। असल में तुम्हारे दिए हुए जामुन मेरी पत्नी को मैंने खिलाए, उसे बड़े ही मीठे लगे, तो उसको ऐसा लगा कि तुम्हारा कलेजा कितना मीठा होगा, इसलिए तुम्हारा कलेजा खिलाने के लिए मैं तुम्हें ले जा रहा हूं। बंदर ने सोचा, ये तो बहुत मुश्किल काम है, अब तो बीच में फंस गए। जैसे हमारे अटल जी अभी अभी चीन का दौरा करके आए, चीन से बड़ी ही मित्रता निभाई, बड़ी दोस्ती निभाई, व्यापारी करार कर लिए। उनके व्यापार के जितनी चीजें आएंगी उनके ऊपर टैक्सेस मना कर दिए। भले भारत के सब जितने भी फैक्ट्रियां बंद हो जाएं, लेकिन चीन का धंधा भारत में चलना चाहिए। व्यापार बराबर कर लिया। फिर बाउंड्री की बात निकली, उन्होंने कहा कि देख लेंगे, कोई बात नहीं। आप पेपर पढ़ते होंगे तो आपको पता चलेगा, न्यूज़पेपर में, लोकमत में भी 3-4 दिन पहले आया था। वहां का जो प्राइम मिनिस्टर है चीन का, उसने कहा कि हम जो ताशकंद का करार है, ताशकंद की जो हमारी बाउंड्री है, वो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो भारत की बाउंड्री है। उन्होंने बेफजूल कब्जा कर लिया है। कारगिल के आगे जो एरिया है वह हम नहीं छोड़ेंगे। मित्रता से क्या मतलब रहा, बतलाइए। उनकी टैक्सेस, उनके हर माल पे हम विदाउट टैक्स यहां बेचने देते हैं, जबकि हमारी भारत की कंपनी की बनी हुई चीज पर 120% टैक्स है, 120%। जो चीज 100 रुपए में बनती है, सरकार उस पर 120 रुपए टैक्स ले रही है, वो चीज हमको 220 में लेना पड़ती है। आपको पता नहीं होगा, जो मोटरसाइकिल आप लेते हैं, यामा बोलो, हीरो होंडा बोलो, वो है मार्केट रेट से उसकी कीमत 16 या 17 हजार रुपए की होती है। उसके ऊपर गवर्नमेंट का सरचार्ज वगैरह सब टैक्सेस मिलाकर वो हमें करीब 45-40 हजार में या 50 हजार में लेना पड़ती है। लेकिन चीन की कोई भी चीज अगर आएगी चाइनीज, तो उसके ऊपर टैक्सेस नहीं लगेगा। इसका मतलब 15 हजार में जो चीज हम बना रहे हैं, 15 हजार में वो भी बनाता है, लेकिन उस पर टैक्सेस ना होने के कारण वो यहाँ 16 या 17 हजार में बेच सकता है, और हम जो 15 हजार की चीज है उसको 50 हजार में बेचते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को उतना टैक्सेस देना ही पड़ता है। इस कारण भारत के जितने भी धंधे हैं, जो फैक्ट्रीज है, एम्प्लॉयज हैं, ये सब खत्म हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद में हमारे यहाँ पर कोई फैक्ट्री नहीं रहेगी, कोई कंपनियां नहीं रहेगी, सब फॉरेन का व्यापार चलेगा। मंत्री लोग 1-1 साल का उन्हें ठेका दिया करेंगे, 1 साल का ठेका देते हैं, वहां का ठीक है, आप ऐसी चीज लाया करो, वैसी चीज लाया करो। इसमें हमारा कितना बनता है, मंत्री लोगों का बन जाएगा उसमें।
अब जब 120% उसके ऊपर टैक्सेस बचता है तो पंतप्रधान जी को 20% देने में क्या हरकत है? 100% तो ये कमा रहा है, 20% इसको देते हैं। अगर समझो 100 करोड़ का माल कमाया तो पता है कितना कमाता है? 2 अरब रुपए कमाता है। 100 करोड़ का माल अगर चाइनीज यहां पर बेचता है तो ये पंत प्रधान जी बैठे बैठे 2 करोड़ रुपए का मालिक हो जाता है, कुछ भी नहीं। और यहाँ के जो पूंजीपति हैं, यहाँ के जो इंडस्ट्रियल एरिया वाले हैं, ये टैक्स भर भर के कंपनियों को ताला लगाने के चक्कर में है, क्योंकि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में हमें वह मतलब लाजिम नहीं होता, उसका जो खर्च है कंपनी वाले उठा नहीं सकते। ये सोचने की बात है। आपको पता नहीं होगा, जो भारत में बनी हुई मारुति है हम 2,40,000 में खरीदते हैं, है ना। वैन की कीमत कम है, वैन 2,20, 2,25 में मिलती है, परंतु 1000 की जो होती है मारुति 1000, ये हमारे यहाँ करीब 2,40, 2,60 के अंदर मिलती है। यही गाड़ी फॉरेन में करीब 1.5 लाख में जाती है, क्योंकि वहां पर इंपोर्ट चार्जेस नहीं है, वहां 1.5 लाख में मिल जाती है। अब देखिए, फॉरेन में जो चीज 1.5 लाख में मिलती है वो इंडिया में आकर हमें 4 लाख में खरीदना पड़ती है। सेलो कार वगैरह जितनी भी चीजें हैं, या हॉलैंड रेडियो ले लीजिए, कोई टेप रिकॉर्ड ले लीजिए, या शार्प वगैरह की टीवी वगैरह ले लीजिए, ये जो जापानीज चीजें होती हैं, फॉरेन की चीजें होती हैं, इस पर गवर्नमेंट हमारे ऊपर टैक्सेस लगाकर जो चीज वहां पर 3-4 हजार की होती है, वहीं शार्प आपको 18-19 हजार में खरीदना पड़ती है। ये आपको इंटरनेशनल बिजनेस लाइन का मालूम नहीं होगा, लेकिन ऐसा है, मित्रता के हाथ होते हैं। तब मगर ने कहा कि हे मित्र, मेरी पत्नी तुम्हारा कलेजा खाना चाहती है। उसने कहा मित्र होशियार होना चाहिए, समय पर मित्र अगर होशियार नहीं हुआ तो धोखा खा जाएगा। इसलिए मनुष्य ने कभी भी इतना होशियार होना चाहिए कि समय पर निर्णय, जिसको कहते हैं सडन डिसीजन। सडन डिसीजन का मतलब होता है तत्काल निर्णय लेना चाहिए। तत्काल निर्णय नहीं लोगे तो आप धोखा खा जाओगे। उसी समय निर्णय लेना चाहिए। घर में आग लगी है, उसको आग बुझाने के लिए फिर आप शास्त्र की, विज्ञान की किताबें पढ़ते हैं, इसको कार्बन से बुझाना चाहिए, कार्बन ऑक्साइड से बुझाना चाहिए, या पानी से बुझाना चाहिए, या रेती से बुझाना चाहिए, किताबें पढ़ने बैठ गया बुझेगी आग? नहीं, सब जलकर खाक हो जाएगा। ये सडन डिसीजन नहीं है, उसी समय निर्णय। बंदर ने उसी समय निर्णय ले लिया, उसी समय निर्णय ले लिया। उसने कहा कि मित्र तो फंसा रहा है, लेकिन फंसाने वाले मित्र को भी फंसाना चाहिए। कृष्ण की नीति है, जो झूठ बोले उसके साथ 100 बार झूठ बोलो। जो हमें धोखा देता है उसे 1000 बार धोखा दे दो। जो हमारे साथ युद्ध के लिए उतर रहा है उसके साथ बिल्कुल आराम से युद्ध करो। ये नीति है, और इसी नीति के कारण कृष्ण की जो लीला है, ये बड़ी आचरण वाली लीला है। कृष्ण एक्टिव है। ख्याल कीजिए, कृष्ण का जितना भी महाभारत, गीता, यह जो ग्रंथ हैं, ये मनुष्य के आचरण के ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों में साइकोलॉजी है। मैंने आपको पहले कहा, रामायण मानस शास्त्र है। रामायण जो है आचरण का शास्त्र है, परंतु जिसे जिसे हम टेक्निक शास्त्र कहते हैं, सब प्रकार की कलाबाजी, वह महाभारत है। महाभारत जिसे पूर्ण समझ गया वो संसार में किसी से नहीं हारेगा। महाभारत समझ में आना चाहिए। तब बंदर ने कहा कि अरे मित्र, बस इतनी सी बात, और वो भी भाभी के लिए कलेजा चाहिए था, तुम्हारे पत्नी के लिए। कलेजे की क्या बात है, मुझे ही पूरा खिला दो ना। उसने कहा कि नहीं, तुम्हें कहा खाना चाहती है वो तो सिर्फ तुम्हारा कलेजा चाहती है। अरे मित्र, इतनी सी बात होती तो क्यों मुझे इतना बोझा लेकर समंदर में मुझे लेकर ढो रहे हो? ये तो मैं तुम्हें पेड़ पर ही दे सकता था। उसने कहा क्या कहते हो? हाँ, ये जो कलेजा है ना, बड़ा मीठा होता है, साथ में लेकर घूमो तो मक्खियां लगती रहती हैं, बड़ी मक्खियां भन लगती हैं, परेशान करती हैं, और फिर मीठी चीजें कोई भी छीन सकता है। इसीलिए मैं मेरा कलेजा उस जामुन के पेड़ पर छुपा के रखता हूं। क्या बात कर रहे हो? हाँ, आपको झूठ लगता होगा,
उसने कहा तो फिर, अरे मित्र तुम्हारे लिए तो मेरी जान हाजिर है, चलो कलेजा ही चाहिए, कलेजा दे देता हूं। उसने कहा चलो। मित्र लौट कर उसको लेकर गया समुद्र के किनारे, जामुन के पेड़ पर बंदर ऊपर चढ़ गया। उसने कहा कि जय सिया राम। उसने बोला भाई क्या बात है, आइंदा से दोस्ती नहीं करना, अब दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाएंगे। जब आगरा के अंदर वहां बात नहीं हो सकी तो और पाकिस्तान में जाकर क्या बात बनेगी। जय सिया राम, वहीं तो राम राम ठोक देना चाहिए था, लेकिन नहीं। कहते हैं ना, 60 बुद्धि नाटी, 60 साल के बाद में निर्णय झूठे होते हैं। इसलिए मंत्रियों को तो मैं समझता हूं कि 60 वर्ष के बाद में राजकारण करना ही नहीं चाहिए। जब कर्मचारी को 58 वर्ष में 58 में रिटायरमेंट देते हैं तो इनको क्यों नहीं रिटायरमेंट देते, इनको भी रिटायरमेंट देना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि 50 में इनको घर भगा दो, कोई मतलब नहीं है। इनकी जो जस्टिस होते हैं, जस्टिफिकेशन जो होते हैं ना, बड़े ढीले होते हैं, यही बात है। इसके लिए तो एक्टिव और बिल्कुल यंग नेता चाहिए, यंग नेता चाहिए। सुभाष चंद्र बोस जैसा, भगत सिंह जैसा, राजीव जैसा एक्टिव नेता चाहिए, जो तरुण भी हो, जल्दी से निर्णय ले सके। मगर ने कहा कि अरे मित्र, तुम तो कहते थे कि कलेजा ऊपर है। उसने कहा कि मित्र, मैं तुम्हारी बुराई को समझ गया हूं, तुम्हारे झूठ को समझ गया हूं, इसीलिए झूठ को झूठ से ही मारा जाता है, इसीलिए अब तुम्हारी और मेरी दोस्ती नहीं चलेगी। ये संसार का नियम है। इस संसार के नियम में मनुष्य को ऐसा ही रहना पड़ता है। कभी कभी मित्र बड़ा धोखा देते हैं। जो मित्र ज्यादा सहायता करता है, समझ लेना कि धोखा देने की चालबाजी है। कोई कोई मित्र ज्यादा सहायता करते हैं। कभी कभी वो मित्र घर में आपके अनाज लाकर दे देंगे। नहीं, ये गेहूं खेत का है, एक बोरा पहुंचा दिया, चावल पहुंचा दिया, ये पहुंचा दिया, वो पहुंचा दिया, पैसे पहुंचा दिया। अरे मुझे पैसे की जरूरत नहीं। अरे रहने दो मित्र, कहाँ जाते हैं, ऐसे भी तो बैंक में पड़े रहेंगे, करो इस्तेमाल। मित्र सोचता है कि बड़ी कृपा हो रही है, लेकिन नहीं, मित्र फंसा रहा है, कहीं ना कहीं हाथ डाल देगा। प्रकार हुआ, 2 मित्र थे, दोनों मित्र बड़े ही अच्छे मित्र थे। एक मित्र का विवाह का समय आ गया, परंतु विवाह के लिए पैसे नहीं। दूसरे मित्र ने कहा कि क्यों चिंता करते हो, विवाह के लिए मैं पैसे देता हूं, परंतु मेरी एक शर्त है, तुम विवाह करके जब आओगे तो मेरे पैसे लौटाना पड़ेंगे, मेरे पैसे तुम्हें लौटाना पड़ेंगे। उसने कहा कि भाई विवाह के कितने दिन बाद। उसने कहा कि कितने बाद नहीं, बस महीना 2 महीना, क्योंकि मुझे जरूरत पड़ेगी ना पैसे की। इसने सोचा कि महीने 2 महीने में तो मिल जाएंगे, दहेज में कुछ आ जाएंगे, कोई कहीं से आ जाएंगे, लोग पॉकेट वगैरह देते रहते हैं, आ जाएंगे, पैसे दे देंगे। ठीक है आप दे तो दो। विवाह के लिए पैसे ले लिए, विवाह करके आ गया। पत्नी बड़ी खूबसूरत थी। इस मित्र का मन उसकी पत्नी पर गया। उसने सोचा कि मैंने पैसे दिए और इतनी सुंदर पत्नी इसको मिल गई, पैसे नहीं देता तो कहां से मिलती, अब तो मुझे इसकी पत्नी ही चाहिए। उसने कहा कि मित्र मुझे पैसे दे दो। उसने कहा कि देखो भाई, पैसे अभी नहीं है। नहीं, पैसे तो अभी चाहिए। उसने कहा कि कोई भी हालत से मैं दे नहीं सकता हूं। नहीं, फिर मैं तुम्हारी कोई भी चीज को ले जाऊंगा, तुम्हारे घर के हर चीज के ऊपर मेरा अधिकार है। उसने कहा कि तुम्हारे 5-10 हजार रुपए तो हैं, कोई भी एक चीज लेकर जाओ। उसने कहा कि अच्छा, एक चीज ले जा सकता हूं। उसने कहा कि बिल्कुल, कोई भी एक चीज, लेकिन कैसे। उसने कहा कि तुम जिस चीज को हाथ लगा लोगे वो चीज तुम्हारी हो जाएगी। इसने सोचा कि इसकी पत्नी को हाथ लगा दूंगा ताकि इसकी पत्नी मेरी हो जाएगी। मित्र कपटी था, इसके पत्नी को हाथ लगा दूंगा। उसने कहा कि ठीक है, देखो हाँ, फिर बाद में नहीं करना। सब पंचायत के अंदर बात हो गई कि देखो, ये मकान में इसने कर्ज दिया है विवाह के लिए, इस मकान की जो भी चीज को ये हाथ लगा देगा, अगर मकान को हाथ लगा दे तो मकान इसका हो जाए। मकान की कोई चीज है, पंखा है, टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, तो 10 हजार के बदले वहां उस चीज को ले सकता है। लेकिन जिस चीज को हाथ लगा वही, फिर उसके बाद नहीं ले सकता, और उसको वही चीज लेना पड़ेगी। उसने कहा कि हाँ, कोई चिंता वाली बात नहीं है। मित्र भी होशियार था। मैंने कहा ना, मित्रता से मैत्री करो तो होशियार रहो, कब धोखा खा जाओगे इसका भरोसा नहीं। इसलिए सहायता करने वाले मित्रों से तो बहुत समझदारी से रहना चाहिए।
जो मित्र बार बार घर में आके सहायता करते हैं, घ्याना वहिनी, लोना भाभी, सावधान रहना उनसे। बहुत सावधान रहना। जहरीले सांप होते हैं। मैंने कहा सांप का जहर मीठा होता है। मैंने आपको पहले कहा, कल ही कहा ना, सांप का जहर मीठा होता है। जितना ज्यादा मीठा जहर होता है उतनी जल्दी प्राण निकल जाते हैं। जो ज्यादा मिठास घर में आकर बार बार आकर जब दोहराता है, समझ लेना कि कहीं ना कहीं तो जहर उगलेगा ही। मेरी बात को यकीन रखना, मैं आपको नीति शास्त्र बतला रहा हूं। नीति शास्त्र में है ये, कहीं मेरे मन की बात नहीं है। तब कार्य हुआ, इसने अपनी पत्नी को छत के ऊपर बिठा दिया, छत पर बिठा दी। होशियार था मित्र। छत के ऊपर पत्नी को बिठा दिया और एक सीढ़ी लगा दी। सीढ़ी असते ना बांबूंचा, बांस की बनाई हुई सीढ़ी रख दी। बांस की सीढ़ी वहां पर रखने के कारण पत्नी सामने ही बैठी हुई थी मित्र की, बाहर से। इसने देखा, अरे मैं जिसको हाथ लगाना चाहता हूं वह तो ऊपर है। उसने कहा कि मित्र जल्दी करो। सब पंच लोग खड़े थे। उसने कहा कि लगाओ, किस चीज को हाथ लगाना चाहते हो? जिस चीज को हाथ लगा लोगे वो तुम्हारी हो जाएगी। उसने क्या करा कि पत्नी ऊपर बैठी है, इसीलिए मित्र की पत्नी को हाथ लगाने के लिए सीढ़ी के ऊपर चढ़कर जाने लगा। उसने कहा कि रुको, नीचे उतरो, तुमने सीढ़ी को पहले हाथ लगाया है, ये लेकर सीधे घर पे चले जाओ। ये सीढ़ी को तुमने हाथ। उसने कहा कि भाई मैं जार दी, ये तो 50 रुपए के बांस हैं, बांबू हैं, इसका मैं क्या करूं? उसने कहा कि देखो, शरीयत क्या हुई थी पंचायत में कि तुम जिस चीज को पहले हाथ लगाओगे वह तुम्हारी हो जाएगी। संसार का नियम है, झूठ को झूठ से मारा जाता है। मित्रता में विचार करना चाहिए, मित्रता की घनिष्ठता समझना चाहिए। मित्रों से शत्रु बड़े ही निकट रखे जा सकते हैं, क्योंकि शत्रु सावधानता रखता है, मित्र मनुष्य को सावध में मार देता है, अनजाने में मार देता है। ख्याल कीजिए, पृथ्वीराज चौहान भारत के सबसे अच्छे राजा हुए, अजमेर के राजा थे। इन्होंने मोहम्मद गजनी नाम का एक जो मुसलमान राजा था, जिसने सोरठी सोमनाथ के ऊपर हमला किया, सोरठी सोमनाथ को विध्वंस करके फिर युद्ध करते करते अजमेर पहुंचा। अजमेर पहुंचने के बाद महाराज से बहुत बार युद्ध हुआ, परंतु पृथ्वीराज चौहान जो थे उनको बार बार परास्त कर देते थे। आखिर इन्होंने 7 बार युद्ध हारने के बाद पृथ्वीराज चौहान से मित्रता कर ली। मित्रता करने के बाद, ये तो मुसलमान था ही, इसके मन में तो वैर था, उसको मालूम कि 7 बार हारा हुआ था ना। तब उसने मित्रता कर ली। मित्रता बड़े ही घनिष्ठ, एक साथ में बैठने लगे, भोजन करने लगे, आना जाना, बैठना उठना, रंगमंच सब एक साथ होने लग गया। फिर एक दिन उसने मित्र से पूछा कि मित्र ये बताओ कि तुम मुझे 7 बार हरा कैसे सके हो? मैं तो इतना बड़ा बादशाह हूं, हराया। उसने कहा कि भाई तुम्हें मालूम नहीं, मेरे पास में शब्दवेदी बाण है, जैसे दशरथ राजा के पास शब्दवेदी बाण था। मैं जहां से आवाज आती है वहां पर अगर बाण छोड़ दूं तो वहां पर बराबर निशाना लगता है। उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं मानता इस बात को। उसने कहा कि सही बात है मित्र, इसी कारण मैं तुम्हें 7 बार परास्त कर चुका हूं। उसने कहा तो इसकी परीक्षा होना चाहिए। ठीक है, परीक्षा कैसी की जाए? आपके हाथ में एक ही बाण दिया जाएगा, धनुष्य दिया जाएगा, एक ही बाण रहेगा, डबल बाण नहीं रहेगा। और दूर एक पिंजरे के अंदर एक तोता रख देंगे, उस तोते का आवाज रहेगा, और आवाज के बल से आप उसको अगर बाण मार दो तो मैं समझूंगा कि सही तुम्हारा निशाना है। उसने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। एक बाण लिया, आंखों में पट्टी बांध दी मित्र ने, और धनुष्य के ऊपर बाण चढ़ाया। तोते ने आवाज निकाली, इसने जैसे ही बाण छोड़ा तोता मर गया। जैसे ही उधर बाण छूटा, तोते के ऊपर आघात हुआ, इसने खंजर निकाल के पृथ्वीराज चौहान जो थे उसकी आंत बाहर निकाल दी, उसको खलास कर दिया। देखो मित्रता कैसी होती है। मैंने कहा ना, मित्रता घातक है, मित्रता बहुत घातक है। ज्यादा मित्र मत बनाइए। मित्रता में इतनी मित्रता नहीं होना चाहिए। मित्रता आंगन के बाहर हो तो बहुत अच्छी है, गार्डन में हो जाए बहुत अच्छी है। हा? मित्रता गार्डन में करो, घर में लाना नहीं चाहिए। मित्र ज्यादा घर में नहीं होना चाहिए, ये बात है।
क्योंकि इसमें न्याय शास्त्र चूक जाता है। तब कहते हैं प्रभु रामचंद्र जी जो थे, इनके सब प्रकार के आनंद चलते समय राजा दशरथ ने एक दिन अपने आप को आईने में देखा। आईने में देखने के बाद उनको ऐसा लगा श्रवण समीप भये सित कैसा मनहु जरठ पनु अस उपदेशा नृप जुबराजु राम कह देहु जीवन जन्म लाह किन लेहु। प्रकार ऐसा हुआ, आईने में जब दशरथ राजा ने अपने आप को देखा तब उनको कनपट्टी के जो बाल हैं साइड के वे सफेद दिखाई दिए। कहते हैं कि इंसान के सर में अगर सफेद बाल आने लग गए तब समझ लेना चाहिए कि अब वानप्रस्थ का समय आ गया है। अब पुत्रों के हाथ में सब दे देना चाहिए कि आप संभालो। दशरथ राजा समझदार थे, राजा थे। उसने हृदय में विचार किया, यह विचार और आनी नृप सुदीन सु अवसर उपाई प्रेम पुलकी तन मुदित मन गुरु ही सुनायो जाए। अपने गुरु के पास गए, वशिष्ठ जी के पास, कि हे महाराज, मैं अब बूढ़ा हुआ सा लगता हूं, अब मेरे सर के बाल सफेद होने जा रहे हैं, अब मेरा बुढ़ापा मुझे घेर रहा है, ना जाने कब मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएं। इसीलिए मैं सोच रहा हूं कि कोई ना कोई मेरे बाद इस सिंहासन का अधिकारी हो जाए, इस अयोध्या का राजा बन जाए। इसलिए युवराज नेम देना चाहिए, युवराज का राज तिलक कर देना चाहिए। यह बात उसने कही। तब गुरु को बड़ा ही अच्छा लगा। गुरु ने कहा कि हे राजन, आपने जो विचार कहा है बहुत अच्छा है। इन सब में मुझे तो ऐसा लगता है कि श्री राम जी जो हैं, सुनु निरूप जासु विमुख पछताही जासु भजन बिन जानि न जाही भयहु तुम्हार तनय सोई स्वामी राम पुरित प्रेम अनुगामी। हे राजा दशरथ, राम पर आपका अति प्रेम है और राम तो सब परमात्माओं के परमात्मा है। मेरा विचार ऐसा है कि श्री रामचंद्र जी जो हैं उनका राज तिलक कर दिया जाए। राजा को बड़ा अच्छा लगा। तब राजा ने पंचों को बुलाया। पंचों को मतलब सब उनके सभा के जो लोग थे उनको बुलाया। जो पांच ही मत लागो नीका करहु हर्ष ही राम ही टीका। अगर 5 लोग साक्ष्य देते हैं, कहते हैं कि राम का राज तिलक हो जाए, सभा के मंत्री अगर हाँ कहते हैं तो राम का राज तिलक कर दिया जाए। क्योंकि राम अकेला निर्णय नहीं लेता था, राम का निर्णय अकेला नहीं था। इसीलिए त्रेता युग से हमारे यहाँ लोकशाही चलते आई है। लोकशाही कोई आज से नहीं है, परंतु लोकशाही का मतलब जो होता है अब हम लोग समझ नहीं रहे हैं। लोकशाही का अर्थ और अलग हो गया है, बदल गया है। अब पक्षबाजी हो गई है, अलग अलग प्रकार के पंथ पक्ष निकल गए हैं। कहीं शिवसेना है, कहीं भाजपा है, कहीं कांग्रेस है, कहीं कम्युनिस्ट है, कहीं राष्ट्रवादी है, अनंत प्रकार के हैं। उस समय राजाओं के राज में पक्ष नहीं रहते थे, मंत्रीगण रहते थे जिनका विचार लिया जाता था। तब विचार लिया गया, 5 का मत हुआ। मंत्र मुदित सुनत प्रिय बानी अभिमत बिरव परे अजनु पानी बिनती सचिव काहि कर जोरी जियो जगतपति बरिस करोरी। मंत्रियों ने कहा कि हे महाराज, अगर आप चाहते हैं तो आपकी आयु करोड़ों वर्ष की हो। आपकी आज्ञा से हम लोग आपको ही सुझाव देना चाहते हैं, क्योंकि आज्ञा आपकी ही है। इसीलिए रामचंद्र प्रभु जो है उनका राज तिलक किया जाए। तब कहते हैं कि गणेश आदि देवताओं की पूजा करके सब जितने ब्राह्मण थे उनको राजा दशरथ ने आमंत्रित किया, और सब प्रकार के जितने जल थे, जितने तीर्थ थे, उन सब तीर्थों का जल वहां से मंगाया गया। हर्षि मुनीस कहे मृदुवानी आनहु सकल सुतीर्थ पानी। जितने भी सुतीर्थ हैं, अच्छे अच्छे तीर्थ हैं,
उन तीर्थों का जल लाया जाए, औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गनी मंगल नाना। सब प्रकार के फल फूल औषधि वहां पर लाई गई कि जिसके साथ राम जी का तिलक किया जाए। तब वहां पर सब प्रकार के जो ब्राह्मण थे उनको आमंत्रित किया गया। सब प्रकार की ध्वजा पताका आदि जो थे वे सब वहां पर लाए गए और वहां पर एक प्रकार का उत्सव मनाने जाने लगा। और राज तिलक की जो राज अभिषेक की तैयारी थी यहां होने लगी। परंतु प्रकार ऐसा हुआ कि जब राजा राम बनने वाले हैं, यहां सुनकर सब प्रकार की धूम हो गई। सब प्रकार के अयोध्या के लोगों को आनंद हो गया। लोगों ने सोचा कि चलो अब तो बहुत दुख दूर हो जाएंगे हमारे। हम 50 साल से कांग्रेस के चक्कर में थे, अब कांग्रेस चली जाएगी, अब तो हिंदुओं का राज करने वाला मंत्री हमारे यहाँ आ जाएगा, बहुत अच्छा काम करेगा। परंतु गटक गया, सबको गटक गया। ये बात है। सोचते हैं लोग, अब और सोच में लोग बैठे हैं, अब क्या करेंगे? क्या फिर से वही 50 साल का इतिहास दोहराएं? 50 साल का इतिहास दोहराते हैं तो राज प्रदेश के हाथ में चला जाएगा। इटालियन जो स्त्री है उसके हाथ राज चला जाएगा। इसके हाथ में राज देते हैं तो और ज्यादा शेर हो जाएगा। पहले 5 साल तंग किया, अब और 5 साल तंग कर देगा। इन 5 सालों में तो टेलीफोन एक्सचेंज बेच दिया, रेलगाड़ी बेच दी, हवाई जहाज बेच दिया, है ना, इलेक्ट्रिसिटी बेच दी। अगले समय में ना जाने क्या लोगों को बेचता है, कि स्त्रियों को बेचता है, क्या क्या बेचता है क्या मालूम, बोल नहीं सकते हैं। क्या क्या बेच देगा, क्या कश्मीर बेच देगा, क्या बेचेगा इसका कोई पता नहीं। ये बात है। इंसान खुद के फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। खुद के फायदे के लिए इंसान जो चाहे वह कर सकता है। इतने लोग उतारू हो जाते हैं कि खुद के फायदे के लिए, मैं तो इतना जानता हूं कि लोगों ने अपनी बीवियां बेच दी, बेटियों को दांव पे लगा दिया पैसे के लिए, खुद की पत्नी को दांव पर लगा दिए। बहुत से किस्से हैं, आपको पता नहीं होगा। बहुत से किस्से हैं जिन पर पत्नियों को दांव पर लगा दिया गया, कन्याओं को दांव पर लगा दिया गया, राज प्राप्त करने के लिए, संपत्ति प्राप्त करने के लिए। और आजकल यही चल रहा है, यही ज्यादा चल रहा है। तब जब वहां पर सब प्रकार का सुचित अभिषेक का कार्य चल रहा था, तब भरत जो थे अपने मामा के यहां गए हुए थे। उनके जो मामा थे उनके वहां मिलने गए थे भरत शत्रुघ्न। कोई कहने लगे कि भाई चारों भाइयों का एक साथ मुंज हुआ, एक साथ उनका गुरुकुल में जाना हुआ, एक साथ विवाह हुआ, तो फिर अभिषेक के समय भरत और शत्रुघ्न को क्यों नहीं आने देते? परंतु राजा ने कहा कि नहीं, समय मुहूर्त नहीं जाना चाहिए, भरत तो मेरा ही बेटा है, उसे मैं समझा लूंगा। सब प्रकार की बातें जब हो गई, सुमित्रा जी भी उस पर राजी थी, कैकेयी भी पहले राजी थी। कैकेयी ने सोचा कि अच्छा है, राम जैसा पुत्र अगर राज करे तो सबको आनंद ही आनंद है। परंतु देवताओं ने सोचा कि नहीं, अगर राम राज पे बैठ जाएगा तो समझ लेना कि रावण का अंत होना मुश्किल है। इसलिए राम को तो वनवास चाहिए ही, राम को वनवास देना जरूरी है। राम तो यहाँ पर राज सिंहासन में अगर अटक जाएगा तो रावण का और राक्षसों का संहार कौन करेगा? इसीलिए देवताओं ने क्या किया, देवताओं ने सरस्वती जी को मनाया, कि सरस्वती जी को कहा कि देखिए सरस्वती जी, आप कुछ भी कीजिए और कैकेयी की मति को भ्रष्ट कीजिए। ऐसा होता है संसार के अंदर, अच्छे लोगों को बिगाड़ने वाले कुछ कुटिल लोग होते हैं, चुगलखोर लोग होते हैं। चुगलखोर लोगों से अच्छे लोग बिगड़ जाते हैं। अच्छे लोग, कैकेयी बहुत अच्छी थी, राम से अपने बेटे से ज्यादा राम पर जिससे प्रेम था, राम भी उसको अपनी माता से ज्यादा प्रेम करते थे। परंतु वहां पर कुटिल एक नारी थी जिसे हम कहते हैं कुबुद्धि।
जो अगले जन्म में कुब्जा बनी। भगवान कृष्ण ने एक कमर में लात मारकर उसको सीधी कर दिया, कुब्जा बनी थी। तब कहते हैं कुटिल नारी जो होती है, चुगलखोर नारी जो होती है, किसी को बहकाने वाली, भटकाने वाली, उसकी जिह्वा पर सरस्वती को बैठा दिया, कुबुद्धि उसकी कर दी, उसके अंदर जो भाव था राम के प्रति वह विपरीत कर दिया, और कैकेयी को बहकाने के लिए उसे उकसाया गया। कैकेयी ने पहले पहले तो ये बात को नहीं मानी। कैकेयी ने कहा कि देख हे मूर्ख, तू जो सोचती है वह बात हो नहीं सकती। कहते हैं कि यह बात तो हो नहीं सकती क्योंकि राम तो मेरा बेटा है, राम तो मेरा पुत्र है, मैं राम को वनवास कैसे भेजूं? क्या भरत और राम कोई अलग अलग है? एक ही प्रसाद से जिनका जन्म हुआ है, अग्नि देवता ने प्रसाद दिया, वे चारों तो एक ही हैं। परंतु मंथरा ने कहा कि देखो, जब मैं अच्छी बात कहती हूं तो मेरी कोई सुनता नहीं है। हाँ, ये जो चुगलगट्टे लोग होते हैं, बड़े नजदीक आके कान में बातें करते हैं, आपको मालूम नहीं। मैं जो कहता हूं ना, ये बात 100% अच्छी है, समझ लेना, मेरा कुछ नहीं है उसमें, अब तुम्हारे हित की बात कर रहा हूं, तुम्हारे फायदे की बात है। नहीं मानो तो कोई बात नहीं, मेरा कुछ थोड़ी है उसमें, मुझे कोई लेना देना नहीं है, पर कहता जाएगा, कहता जाएगा, कहता जाएगा, कहता जाएगा। मंथरा कहती है कि देख हे कैकेयी, मैं तुझे समझाती हूं, मैं जो हूं तुझे समझाने के लिए आई हूं। नाम मंथरा मंदपति चेरी, कैकेयी केरी, अजस पेटारी तहां करे गई, गिरा मती फेरी। इतनी मती फिरी हुई थी, जैसे कि सांप पिटारे के अंदर बंद होता है और जैसे ही उसका पिटारे का ऊपर का मुंह खोल दिया जाए तो सांप अपनी फन खोल देता है। ऐसे कैकेयी के पास गई ये मंद कुबुद्धि मंथरा। उसने कहा कि कैकेयी ने पूछा, तुम उदास दिख रही हो, क्या बात है? कोई कारण है तुम्हारा? तुम्हारे अंदर कोई परेशानी है? उसने कहा कि परेशानी तो मुझे कुछ भी नहीं, मैं अपने लिए तो कभी परेशान नहीं होती हूं, मैं दूसरे के हित के लिए परेशान होती हूं। वाह, दूसरे के हित के लिए परेशान हो रही बेचारी, दूसरे का भला चाहने के लिए ये परेशान है। कैकेयी ने पूछा कि ऐसी कौन सी परेशानी आ गई तुम पर? हे सखी, तुम मुझ पे बहुत प्रेम करती हो, मैंने तुम्हारी बहुत सेवा की है। हाँ, सो तो है, क्योंकि इसकी दासी थी वो। किसकी? कैकेयी की दासी थी। तुमने मेरी सेवा की, मैं भी मानती हूं। अब मैं तुम्हारी सेवा करती हूं, भला मैं तुम्हारा अहित कैसे देख सकती हूं? उसने कहा कि ये कैसे हो सकता है, तुम मेरा अहित कहां से है? उसने कहा कि देखो, मैं तुम्हारी दासी तो दासी हूं, दासी को ज्यादा बोलने का भी अधिकार नहीं होता, परंतु अगर तुम कहो तो मैं बोल देती हूं। उसने कहा कि बोलो, क्या बोलना चाहती हो? आदमी सुन लेता है, पहले पहले आदमी मीठी बातें कहता है। 2-4 बातें हैं मैंने अभी अभी सुनी है, आप कहो तो मैं कह देता हूं, नहीं तो मेरी कहने की हिम्मत नहीं, मैं कहना तो नहीं चाहता था परंतु कह रहा हूं। असल में कहने के लिए आया होता है, कहने के लिए आता है। मंथरा कहती है कि देखो, मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं कि मैं तुम्हें कुछ कहूं। नहीं नहीं मंथरा, तुम्हें तो कहना ही पड़ेगा, बोलो क्या बात है? उसने कहा कि सखी, हे कैकेयी, तुम्हारे ऊपर अब दुखों का पहाड़ टूटने वाला है। उसने कहा कि क्या भक्ति हो, पागल हो? हाँ, तुम्हारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूटने वाला है। वो कैसे? आ गई, पहला फांसा डाल दिया, फंस गई। पहले फांसे में ही आदमी फंस जाता है। उसने कहा कि वो कैसे? राजा दशरथ तुम पर बहुत प्रेम करते हैं, वो तो है, लेकिन वो प्रेम जो है ना, तुम्हारी सुंदरता के लिए है। तुम तरुण हो, उसकी जो पत्नी है कौशल्या, वो थोड़ी वृद्ध है, तुम उसे भाती हो, ये बात सही है,
परंतु उसका सारा प्रेम जो है ना कौशल्या पर ही है। क्या बात करती हो? उसने कहा कि हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल यही तो बात है, इसीलिए मैं कहने आई थी, कहूं कि नहीं कहूं। उसने कहा कि वो कैसे, कौशल्या पर तो इतना प्रेम नहीं है, सबसे ज्यादा प्रेम तो दशरथ का मेरे ही ऊपर है। उसने कहा कि वही तो बात है, मेरी बात को आप मानोगी नहीं, इसलिए मैं कहना नहीं चाहती थी, और आप कह रही हैं, कहो तो मैं कह रही हूं, फिर भी आप मेरी बात को मानोगी नहीं। उसने कहा कि नहीं नहीं बोलो, अब क्या बात है, अब बोलो। उसने कहा कि देखो तुम्हारा भी बेटा है, हाँ सो तो है भरत, उसका भी बेटा है, दोनों पुत्र एक साथ में हुए, दोनों भी दशरथ को प्रिय हैं, और तुम कहती हो कि दशरथ मुझ पर ज्यादा प्रेम करता है, और राज तिलक जो है राम का हो रहा है, इसका मतलब प्रेम किस पर ज्यादा हुआ? उसने कहा कि अरे हाँ, मुझ पर अगर प्रेम ज्यादा होता तो मेरे पुत्र भरत का राज तिलक हो सकता था। उसने कहा कि नहीं नहीं रहने दो, कोई बात नहीं, राम और भरत में कोई फर्क नहीं। हाँ इसलिए तो मैं नहीं कहना चाहती थी, क्योंकि तुम मानोगी नहीं ना, लोगों को अच्छा कहो तो अच्छा नहीं लगता है। फिर भी मंथरा तुम क्या कहना चाहती हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा। फिर मंथरा ने दूसरा फांसा फेंक दिया। उसने कहा कि देखो दशरथ बूढ़े हो गए हैं, दशरथ आज न कल चले जाएंगे, इसके बाद में कौशल्या का पुत्र राजा बनेगा। वो तो है, मैं भी चाहती हूं कि राम ही राजा बने, कहती है। जब वो राजा राम बनेगा तब राजमाता कौन बनेगी? चक्कर हो गया, दिमाग घूम गया। राजमाता कौन बनेगी? कौशल्या ना। हाँ उसने कहा कि कौशल्या तो बन ही जाएगी, लेकिन उसमें फर्क क्या पड़ता है, हम तो तीनों पटरानियां हैं। उसने कहा कि बहुत फर्क पड़ता है, तुम्हें मालूम नहीं। तब उसने एक छोटा सा किस्सा कह दिया, एक छोटा सा किस्सा कह दिया कि पूर्व काल में कश्यप मुनि की दो पत्नियां थी। हाँ मैंने भी सुना है, उनका नाम एक का कद्रु था और दूसरी का बनीता था। बनीता और कद्रु, कोई कोई उसे बिनता भी कहते हैं। कद्रु और बिनता दो कश्यप मुनि की पत्नी थी, जैसे दीति और अदिति थी। अब ये दोनों सौतें बड़े ही अच्छी थी, एक साथ में रहती थी, परंतु क्या हुआ कि कद्रु जो थी इसे पुत्र निर्माण हुए सांप, सांपों की माता है कद्रु, और जो बनिता है इसका पुत्र एक गरुड़ हुआ और दूसरा आरुणी हुआ। महाभारत में किस्सा है, यहां पूरा नहीं कहूंगा। तब इनका पुत्र आरुणी जो था यहां सूर्य का सारथी हो गया, और गरुड़ जो था भगवान महाविष्णु का वाहन बन गया। ये तो आपको सबको पता है। परंतु फिर कैकेयी कहती है कि ये कथा से क्या मतलब? उसने कहा कि हे कैकेयी, तुम्हें यही तो मालूम नहीं, तुम्हें कथा तो पता ही नहीं। प्रकार ऐसा हुआ कि दोनों सौतें एक साथ रहती थी, एक साथ थी दोनों, परंतु एक दिन ऐसा हुआ कि सुबह जब सूरज निकला तो सूरज के घोड़े का रंग कौन सा है? घोड़ा जो है सूरज का 7 घोड़े होते हैं, उन घोड़ों के रंग जो हैं वे कौन से हैं? तब बनिता कहने लग गई, नहीं उनका तो रंग सफेद है, घोड़े तो सफेद हैं। तब कद्रु कहने लगी कि नहीं नहीं, उनका रंग तो काला है, सफेद रंग नहीं है। दोनों में शरीयत लग गई कि देखिए कल के दिन हम घोड़ों को देखेंगे, कल के दिन हम घोड़ों को देखेंगे, अगर घोड़े सफेद हो गए तो तुम जीत गई और मैं हार गई, अगर घोड़े काले हो गए, सफेद नहीं रहे, कोई दूसरे रंग के हो गए, तो तुम जीत गई और मैं हार गई। कद्रु बनिता में
शरीयत लग गई। कौन कहती है? मंथरा। मंथरा कथा कहती है तब प्रकार ऐसा हुआ कि यहां जो कद्रू थी, कद्रू जो थी थोड़ी होशियार थी। इसके पुत्र जो थे सांप थे। इसने सोचा कि हो ना हो घोड़े सफेद ही होंगे, अगर घोड़े सफेद हुए तो मुझे इसकी दासी बनना पड़ेगा, क्योंकि शरीयत यह थी कि जो जीतेगा, जो हारेगा वो जीतने वाले की दासी बनेगी, जो जीतेगी वो हारने वाली जो है वो जीतने वाली की दासी बनेगी। अब इसने सोचा कि इसका पुत्र जो है तो सूरज का सारथी है अरुण, और इसके लिए शायद घोड़े सफेद हों। तब ये कद्रू जो थी इसने उनके पुत्रों को कहा कि हे पुत्र, तुम सुबह सूरज निकलने से पहले इस आसमान में फैल जाना और अपना जहर जो है वो जहर पूरा मिला देना। क्यों? पुत्रों ने कहा कि वो क्यों? मैं कहती हूं वैसा करो। उसने कहा कि मां बताओ कि कारण क्या है। मां ने कहा कद्रू ने कि मेरी और तुम्हारी जो सौतेली मां है वनिता, उसकी शरीयत लगी है। वो कहती है कि घोड़े सफेद हैं और मैं कहती हूं कि घोड़े काले हैं। भले ही घोड़े सफेद हो मुझे पता नहीं, परंतु मैं चाहती हूं कि जीत मेरी हो। अगर मेरी जीत होगी तो बनीता को मैं अपनी दासी बनाऊंगी, बनीता को मैं अपनी दासी बनाऊंगी और मैं उसकी मालकिन रहूंगी, वो मेरे कहे के मुताबिक चलेगी। पुत्रों ने कहा कि नहीं नहीं, हम मां को धोखा नहीं दे सकते, चाहे तुम हो या वो हो। तो मां को क्रोध आया, उसने शाप दिया कि हे पुत्र, जो मेरा हुक्म नहीं मानेंगे मैं उन्हें शाप देती हूं कि संसार में तुम मां की आज्ञा नहीं मानते हो, इसीलिए तुम जैसे ही संसार में किसी को दिखोगे संसार तुम्हारा मुंह जो है कुचल देगा। इसीलिए सांप को दिखते ही लोग सांप का मुंह कुचल देते हैं, मां का शाप है। परंतु उसमें से कुछ सांप ऐसे थे जो मां के आज्ञाधारक थे। उन आज्ञाधारक सांपों ने कहा कि मां ठीक है, आप कहती हैं तो मैं तुम्हारे लिए इस घोड़ों के रंग को काला कर दूंगा। आसमान की तरफ उड़ गए सांप। पहले सांप उड़ते थे, आजकल सांप उड़ते नहीं है। अब उड़ने वाले सांप जो होते हैं तो बहुत कम है, बहुत कम सांप हैं उड़ने वाले सांप। तब प्रकार ऐसा हुआ कि सांप आसमान में उड़े और जहर पूरा फैला दिया। तब उस कारण से जो घोड़े सफेद थे वे नीले दिखने लग गए, अर्थात उनका सफेद रंग जो था शाही रंग बन गया। और बेचारी जो बनीता थी, यहां इसने हार मान ली कि देखो मेरी गलती हो गई कि मैंने घोड़ों का रंग सफेद कहा है, सच तो तुम कह रही थी, इसीलिए तुम्हारी जीत हुई और मैं हार गई। आज से मैं तुम्हारी दासी हूं। कैकेयी कहती है कि फिर क्या हुआ? मंथरा कहती है कि हे कैकेयी, उस समय बनीता जो थी सच्ची होते हुए भी उसकी दासी बन गई। अच्छा, फिर कई वर्षों तक उसने उसकी गुलामी की, उसको छूटना मुश्किल हो गया, उसकी दासी बनते रही, उसने जो कहा वो करना पड़ा। इस कथा से मेरा क्या तात्पर्य है? उसने कहा कि वही तो कह रही हूं कि सच में तुम्हारे ऊपर दशरथ राजा का प्रेम है, तुम भी दशरथ पर प्रेम करती हो, परंतु बेफजूल अब तुम उसकी गुलामी करोगी। हाँ, तुम तो कौशल्या की दासी बन जाओगी। उसने कहा कि ऐसा है? हाँ, जब राजा राम बनेगा तब उसकी राजमाता कौशल्या बनेगी, उसके बाद सुमित्रा और कैकेयी जो हैं उसके हुक्म से उसको काम करना पड़ेगा, क्योंकि हुक्म जो है राजमाता का चलेगा। और तुम्हारा बेटा, मैं तो तुम्हारी बात नहीं कहती हूं, तुम्हारा बेटा इतना सुंदर होते हुए वह भी राम का दास से बन जाएगा। तब तो कैकेयी के मन में बहुत क्रोध आ गया। उसने कहा कि मैं भले दासी बन जाऊंगी, लेकिन मेरे भरत को राम का दास नहीं बनने दूंगी। आघात हो गया उसके ऊपर, दिल पर चोट पहुंच जाती है। उसने कहा कि मैं भले ही दासी बन सकती हूं कौशल्या की, परंतु राम का दास मेरा भरत नहीं बनना चाहिए, वरना पूरा जीवन भर उसको गुलामी करना पड़ेगी।
हाँ यही तो कह रही थी मैं। मंथरा कहती है कि मैं यही कहना चाहती थी, यही बात है, यही बात मैं तुम्हें कह रही हूं। तब कैकेयी के मन में थोड़ा सा, जिसको हम कहते हैं ना, अंधेरा छा जाता है। किसी के बहकावे में आके अच्छे अच्छे लोग धोखा खा जाते हैं। बहकावे में बड़े बड़े घर टूट जाते हैं, बड़े बड़े मित्रताएं टूट जाती हैं, रिश्ते खत्म हो जाते हैं बहकावा होने से। किसी के कहने में आकर अगर कोई व्यक्ति, कोई स्त्री, कोई मित्र या कोई भी हो, वह उसके बहकावे में आकर अगर कोई कर्म करने लग जाए, तब समझ लेना कि विनाश है। कैकेयी के भी मन में यही बात आ गई, उसको उल्टा सीधा उसने समझा दिया। हाँ, तब कहते हैं उल्टी सीधी बातें समझा दी। उसने कहा कि ये बात ठीक है, मैं भी समझती हूं कि मैं दासी नहीं बनना चाहती, मेरे पुत्र को दास नहीं बनने देना चाहती हूं, परंतु इससे बचने का उपाय क्या है? जो कुटिल लोग होते हैं, जो लोग दूसरों के घर में आग लगाते हैं, वे सब प्रकार के दांव जानते हैं। हर प्रकार का दांव उनको मालूम रहता है। जो दूसरों के घर में आग लगाने की कोशिश करते हैं, वो माचिस लेकर ही घूमते हैं। उनके पास तो माचिस रहती है। किस प्रकार से आग लगाना है, ये उनका पूरा पूरा आइडिया उनके पास रहता है। तब उसने कहा कि कैकेयी, मैं तुम्हारी सच्ची दासी हूं और मैं तुम्हारे हित के लिए तुम्हें याद दिला दूं, मैं तुम्हें याद दिला दूं कि तुमने पूर्व काल में राजा दशरथ से 2 वर पाए थे। कैकेयी कहती, कौन से वर? तुम्हें याद नहीं? तुम्हें याद नहीं? मंथरा ने याद दिला दिए। जब इंद्र राजा के युद्ध के अंदर, इंद्र के साथ युद्ध हो रहा था, उस समय दशरथ राजा इंद्र की मदद के लिए असुरों से युद्ध कर रहे थे। उस युद्ध के समय हे कैकेयी, तुम दशरथ राजा की अति प्रिय पटरानी थी, इस कारण दशरथ राजा तुम्हें भी युद्ध में लेकर गए। दशरथ के रथ का पहिया निकल गया, जिसे कहते हैं स्टेपनी, चाक, स्टेपनी निकल गई, पहिया निकल गया, चाक निकल गया। उस वक्त वह चाक जो है, वह जो पहिया है, वह निकलकर बाहर चला जाए तो राजा दशरथ युद्ध नहीं कर पा सकते थे। उनमें युद्ध करने की सामर्थ्य नहीं रहती, क्योंकि रथ से नीचे उतरना पड़ता और आसुर रथ पे बैठकर युद्ध कर रहे थे। तब कैकेयी ने वहां पर शौर्य किया, सामर्थ्य बतलाया। रामायण में यह बड़ी अच्छी बात है कि स्त्री का कर्तव्य है कि अपने संसार के अंदर स्त्री का एक हाथ होना ही चाहिए। स्त्री का अगर संसार में हाथ नहीं है तो समझो कि संसार लंगड़ा है, संसार में कोई प्रगति नहीं हो सकती। पति कितना भी कमाए और स्त्री अगर उसको उड़ा देती है, नष्ट कर देती है, तो समझ लेना कि पति हार जाएगा, संसार टूट जाएगा, संसार में विनाश होता चला जाएगा। आजकल बहुत हो रहा है ऐसा। 40% लोग जो महिलाएं हैं, यहां पर बैठी हुई कोई नहीं, बंबई साइड की मैं कहता हूं, मैं उनके नाम नहीं बतलाऊंगा। कमाई का 40% कमाई का जो पैसा है वो मेकअप में चला जाता है।